ये रास्ता तुमने खुद चुना था, तो भुगतो अब। नहीं। मेरा बदला पूरा हुआ। क्या तुमने ये सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा? तुम जानते हो कि मुझे रोम का जल्लाद क्यों कहते हैं? आज पता चलेगा तुम्हें। हरगिज फिक्र मत करो, तुम्हारी जान लेके मैं दिखाऊंगा कि असल जल्लाद किसे कहते हैं। उस्मान, आज हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। हम में से कोई एक ही बचेगा। चलो अब आ जाओ। ये तख्त मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता। मेरी सरजमीन पे कब्जा करोगे? हाँ, अपने लोगों के लिए और नस्ब के लिए रुसवाई हो। तुम्हें कब्र भी कबूल नहीं करेगी। इमरान तैगिन, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। उठाओ, बाहर लेकर आओ उसे। चलो उठो, चलो काफिर, चलो। अल्लाह का शुक्र है, अब अतरानौस तुर्कों की मिल्कियत बन चुका है। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दोनों ठीक हो? जी वालिदा, ठीक है हम लोग। हाँ। बाबा, मेरी बेटी, हम जीत गए। मैंने आयशा की मौत का बदला ले लिया, मार डाला उसको। फख्र है मुझे तुम पर। उस्मान साहब कहाँ हैं? हाँ, वो आ रहे हैं सरदार। मेरे रब का करोड़ शुक्र है, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ सिपाहियों, ले आओ, सभी को दिखा दे। ये वक्त इंसाफ का है। इमरान तैगिन।
उस्मान सरदार ने अथरा नौस को फतह कर लिया है। यहीं पर इमरान तैगिन का इख्तिताम होता है। सुनो, आधा सोना तुम लोग आपस में बांट लो और बाकी आधे पर सिर्फ मेरा हक है। तुम इतने सोने का क्या करोगे कोनूर? जंग अभी शुरू हुई है और हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हम मगजा कला की तरफ बढ़ेंगे। हमारा असल मकसद वही है। अर्दिनाल, आ जाओ आ जाओ। सिपाहियों, इसे घुटनों पे बिठा दो। तो तुम्हें लगा तुम बच जाओगे मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि काफिरों को बेहुरमती करने दूंगा अपनी सरजमीन की? कहां है हाँ? वो जिस पे इंहिसार किया तुमने, ये रहा। देखो, ये खड़ा है। ये बताओ, अजीम पादरी बनना चाहते थे तुम? हाँ? अगर इस जंग में फतेहयाब हो जाते तो शायद तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो सकता था। लेकिन तुम तो शिकस्त खा गए। अब तुम वापस जाओगे और इसका सर भी जल्द लौटा दिया जाएगा। ये हमें रोकना चाहते थे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद वाज़ेह है। एक तरफ बुरसा और एक तरफ इज़्निक हदफ होगा। ये ईमान है हम लोगों का, ये बहुत जल्द हमारे होंगे। तो दो सरदार, आप अपने सिपाहियों को साथ लेकर इज़्निक की तरफ रवाना होंगे और मैं अपने साथियों के साथ बुरसा जाऊंगा। आप ख्वाब देख रहे हैं उस्मान साहब, ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बुरसा और इज़्निक आज नहीं तो कल हमारे होकर ही रहेंगे। अर्दिनाल, याद रखो कि हर शय जो तुम्हारी थी अब हमारी है। इसे घोड़े पर बिठा दो, पादरी के पास भेजो, यही उसे बताएगा। जाओ और उसे अपनी शिकस्त का बताओ जाके, और उस्मान सरदार का भी। जाओ। हम अपनी ताकत बढ़ाकर वापस लौटेंगे उस्मान साहब। आइंदा जब भी तुम यहां आओगे तो एक अजीम रियासत देखने को मिलेगी। चलो जाओ। जैसे ही हम बुरसा और इज़्निक की तरफ जाएंगे, जरगुताए, जनाब। तुम सफीर के तौर पर मैकेजे जाओगे और उनसे ये कहोगे, दोनों शहर हर तरफ से मुहासरे में हैं और उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं आएगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैकेजे हमारे हवाले कर दें।
जो हुक्म आपका जनाब। चलो फिर बिठाओ इसे नीचे। क्या जंग खत्म हो गई उस्मान? और ये जंग यहीं खत्म होती है। तुम्हारी ये मौत हमारे लिए खुशियां लाएगी। हाँ, क्या कुछ नहीं किया, कितनी चालें चली हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। ये रही हमारी बेटी एल्चिम खातून और मेरा बेटा ओरहान। इंशाअल्लाह जल्द इन दोनों की शादी होगी। मैं चाहता था कि तुम मरने से पहले ये जरूर सुनो। इनकी खुशियां तुम्हें मुबारक हो। आखिरकार तुमने तो तुर्क सरदारों को एक कर दिया। बस खामोश। तुर्कों को अपनी जुबान से नाम भी मत लेना। उठाओ इसे। तुम तुर्कों का नाम लेने के काबिल भी नहीं। तुम्हारे खून के अंदर असलियत नहीं, सिर्फ सफाकियत है। तुम वो हो जिसने अपनी कौम से भी गद्दारी की है। तुम मायूसी हो अपने नस्ब के लिए और रुसवाई हो सल्जूकों के लिए। गद्दार, मुनाफिक। और किन अलकबात से नवाजो तुम्हें? कुछ रह गया? तुमने सबके लिए खुद को कुर्बान किया, वरना तुम तो बहुत पहले ही अकेले मारे जाते। रवायात, ये फतवात सब झूठ है। वाकई में? देखो, कुल्हाड़ा मेरे हाथ में है। इस हकीकत को देखो। लेकिन मैं रिवायात से दस्तबरदार नहीं होता। तुम एक हाकिम खानदान की औलाद हो। लानत हो ऐसी नस्ब पर, रस्मों रिवाज पर और इन फतूहात पर। लानत हो। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। देख लेना, तुम सब जलकर तबाह हो जाओगे। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। जंग अब खत्म है। उठाओ इसे और भिजवाओ शहंशाह के पास, और उसे ये बताना कि अगर मेरी सरजमीन पर किसी और को भेजने की जरूरत की तो इतना याद रखना, मैं उसका सर उतार कर रख दूंगा उसके महल में। इन बच्चों की जसारत से और जवानों के हथियारों से और हमारी ख्वातीन के जुनून से फतह एक बार फिर हमारी।
तो फतह हमारी हुई उस्मान साहब। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। मेरे रब का करोड़ शुक्र है, शुक्र है उस जात का। हाँ जर खुदाई, क्या हुआ, थक गए हो क्या? जनाब, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अभी तो शुरुआत है। हमारे फतह करने के लिए बहुत से खले और फना करने के लिए कई कुफार अभी हैं। हाँ, हम अपने रब्बे करीम का करोड़ हाँ शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। चलो शुरू करें फिर। ए लोगों, मैदानों से हमारा यहाँ तक का सफर मुश्किलात से गुजर कर राहत की सूरत अख्तियार कर गया। बहादुर जंगजू आगे बढ़ते हैं और कमजोर पीछे रह जाते हैं। भेड़ बकरियों को कंधों पर उठाने वालों के लिए रास्ता बनाइए। चलो जवानों, कौन सबसे तेज है कबीले में, चलो देखते हैं। फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलो 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 चलो, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। चलो चलो, देखते हैं पहले कौन और पहुंचता है। तेज आगे बढ़ते चलो। हाईकोर्ट, क्या बात है शहजादी। और तेज आगे, तेज 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और तेज और तेज। ओ तुरहान, होशियार रहो तुरहान। हट जाओ, दूर रहो दूर रहो। ओ ध्यान से। चलो देखते हैं। चलो लो इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी की वजह से आपको जीतने दिया मैंने, वरना मैं ही जीतने वाला था। देख लिया हो तो। मेरे बच्चों, ए लोगो, एक बहुत बड़ी और अजीम शान दावत आप लोगों के लिए सजाई जाएगी। अपने पूरे खित्ते में खबर दे दीजिए, और ये दावत 40 दिनों तक कायम रहेगी। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान सरदार। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, आपसे अल्लाह राजी हो। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो, हर किसी से राजी हो। हाँ अलाउद्दीन, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हुए? फिक्र नहीं करो, समझे, करवा देंगे तुम्हारी भी शादी, और शादी गोंजा के साथ ही होगी तुम्हारी। उसके लिए और हान से तेज होना पड़ेगा। इंशाल्लाह सरदार, अल्लाह वो दिन भी जल्दी लाएगा। आमीन। तो रुकावटें खड़ी करने वाले रास्ते में ना आए तो शायद जल्द वो दिन देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार।